बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सामान मेरा अभिमान अभियान की शुरुआत की है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी सामान का बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए 450 आयातित सामग्री को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य चीन से होने वाले $70 बिलियन यानी करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए के आयात को घटाकर $13 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए पर ले आने का है। चाइना ने जिस प्रकार से हिंदुस्तानी फौजों के ऊपर जो नापाक हमला किया है, उसको लेकर के पूरे देश के व्यापारियों में और देश के नागरिकों में बहुत जबरदस्त रोष और आक्रोश है। और अब वो समय आ गया है जब हमें चाइना को सबक सिखाना है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान भारतीय सामान मेरा अभिमान करके पूरे देश में चलाया है। और कल की इस घटना के बाद अब यह अभियान पूरी तेजी के साथ पूरे देश के अंदर चलाया जाएगा। ये बात ठीक है कि मैं बॉर्डर पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं चीनी सामान का बहिष्कार कर सकता हूं। ये संकल्प आज देश के सभी व्यापारियों ने बहुत जोरदार तरीके से लिया है और हम ये दिखाएंगे कि दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तान और चाइना के बीच होने वाले व्यापार में 1 लाख करोड़ के व्यापार की चपत कैसे चाइना को लगाई जा सकती है। हमने कल 500 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की, जिसके अंतर्गत लगभग 3000 ऐसे उत्पाद हैं जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, लेकिन वो उत्पाद भारत के अंदर भी बनते हैं। तो बहुत आसानी के साथ हम ऐसे सभी उत्पादों का बहिष्कार कर सकते हैं। और ये वो उत्पाद हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर काम आते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। जोर हमारा इस बात पर रहेगा कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान की बनी हुई चीजों को खरीदें, हिंदुस्तान की बनी हुई चीजों का उपयोग करें और विशेष तौर पर चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करें, उनको अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकें। सीमा के ऊपर सिपाही हिंदुस्तान का अगर बंदूक लेकर के चाइना का सामना कर सकता है, तो हम सब देश के नागरिक भी अपने बटुए की ताकत से हम चाइना की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ करके रहेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है और हमारा दृढ़ विश्वास है। सारा देश इस समय खड़ा होकर के चाइना उत्पादों के बहिष्कार के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है और एक लंबी लड़ाई का हम शुरुआत कर रहे हैं जो चाइना को उसकी जो औकात है वो बता करके छोड़ेगा। CAIT ने इस सूची में रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुओं जैसे खिलौने, घरेलू वस्तुओं, फुटवेयर, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन का सामान, गिफ्ट आइटम, स्टेशनरी, कागज, फर्नीचर, लाइटिंग, हेल्थ प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट्स आदि शामिल किए। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। बहरहाल देखना होगा कि CAIT के इस संकल्प के बाद चीन की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ा।